पाकिस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। हिंदुस्तान ने कई दहाइयों से मसला कश्मीर को दबाने की कोशिश की, मगर अब ये मुमकिन नहीं रहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा से बातचीत। कहा, कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं है और ना हम कभी इसको भूल सकते हैं। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन और 24 करोड़ आवाम का बुनियादी हक है, इस पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, मार्का हक से साबित हुआ पूरी कौम आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना अल हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनाना है जहां तमाम इदारे आइनों कानून के मुताबिक चलें। जो भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, इसकी नफी करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हिलाल टॉक्स के शुरका से गुफ्तगू। हिलाल टॉक्स में आलमी, इलाकाई और कौमी उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक मुहक्किकीन, असातिज़ा और वाइस चांसलर समेत 1800 अफराद ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने तालीमी इदारों को कौमी बयानिए को फ़रोग़ देने में फ़ाल किरदार अदा करने पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, फ़ौज तालीमी माहौल बेहतर बनाने और तहकीकी काम के फ़रोग़ में हुकूमत का साथ देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमानोव से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जाहिरियत जंगी इक़दाम था। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत की जवाबदेही करे। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। CPEC को वस्ती एशिया तक तौसी देना चाहते हैं। ताजिक सदर ने कहा, पाकिस्तान उनका काबिल एतमाद दोस्त है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजरेआम पर आ गए। 17 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ की अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक अब्दुल रऊफ कश्मीरियों के जिहाद के नाम पर जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर भारतीय एजेंसी से मिलकर दहशतगर्दी करते हैं। फितना अल ख्वारिज ने आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की नई मुहिम शुरू करने का मंसूबा बनाया। खारजी नूर वली का पाकिस्तान मुखालिफ बयान इस्लामी तालीमात की मनाफी। ऐसी बात वो ही कर सकता है जिसे इस्लामी तालीमात का शऊर ना हो। चेयरमैन रहमतुल आलमीन अथॉरिटी खुर्शीद नदीम कहते हैं, पाकिस्तान का आइन इस्लामी है, इस्लाम की मनाफी कोई तरमीम मुमकिन नहीं। खारिज के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी बातें गुमराहकुन और दीन के नाम पर शिद्दत पसंदी फैलाने की कोशिश है। पाकिस्तान की मईशत मजीद मुस्तहकिम, फिच ने भी अपग्रेड कर दिया। करंट अकाउंट में 1.9 अरब डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड। वजारत खजाना की जानिब से माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल अफराते ज़र 2% के अंदर रहने का इम्कान। अफराते ज़र अप्रैल में कम होकर 1.3% पर आ गया। गंदम की पैदावार का तखमीना 28.98 मिलियन टन लगाया गया। ऑटोमोबाइल शोबे में 95.8% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोलर पैनल्स की दरामद पर इजाफी टैक्स लगाने का फैसला नहीं हुआ, ना ही टैक्स की शरह बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट पर नजरसानी जारी है। IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिलवाने के लिए कोशा है। बाज़ दीगर शोबों को भी रिलीफ देने के लिए बातचीत हो रही है। क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? अवामी उमंग और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी ने मौकिफ अपनाया, कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आइन रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। £190 मिलियन केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया।
कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। पीटीआई क़यादत ने गुज़िश्ता हफ्ते केस मुकर्रर करने की इस्तदा की। बानी पीटीआई ने कहा, मुज़ाकरात पर तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ दो नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। सेनेटर अली जफर की जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले बानी पीटीआई ने कहा कि वो अपने लिए रियायत नहीं मांग रहे, पार्टी क़यादत तहरीक चलाने को तैयार हो जाए। विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाजत नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जीती सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सिंध में सेहत की सहूलियात से दूसरे सूबों के लोग भी फायदा उठाते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बल्दिया SICVD की इफ्तिताही तकरीब से खिताब बोले, इस अस्पताल में वर्ल्ड क्लास सेहत की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। कार्डियो अस्पताल 2011 तक विफाक चला रहा था। 18वीं तरमीम के बाद विफाक ने जान छुड़ाते हुए इसे हमारे हवाले कर दिया। अचानक विफाकी हुकूमत ने तमाम अस्पतालों के फंड्स बंद कर दिए। जारियत मुसल्लत करने पर पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। इतनी खुशी किसी त्यौहार पर नहीं हुई जितनी 10 मई को हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम कहते हैं, मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान ने भारत को धो डाला। भारतीय फौज की जैसे धुलाई हुई, मजा आ गया। पाकिस्तान महफूज हाथों में है, हमारी अफवाज हर दम तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। हरीपुर और गिरदोनवाह में गर्द चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सवाबी और मर्दान में बादल बरसे। पेशावर में काले बादल छा गए। गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। सवात के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। जुड़वा शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। टैरिफ के खिलाफ अदालती फैसला। ट्रंप इंतजामिया का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अमरीकी अदालत ने दीगर मुल्कों पर ट्रंप टैरिफ का निफाज रोक दिया। बैनुल-अक़वामी तिजारत की अमरीकी अदालत ने टैरिफ के खिलाफ दरखास्त पर तहलका खेज फैसला सुना दिया। अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाए गए टैरिफ को मौखिर कर दिया करार दिया। सदर ने अमरीकी तिजारती शराकतदारों पर उमूमी महसूलात आयद करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। कलंदर्स को सिकंदर बनाने वाली ट्रॉफी एक न्यूज़ की मेहमान। लाहौर कलंदर्स के CEO पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी समेत एक न्यूज़ की मेहमान बने। आतिफ राना की ट्रॉफी समेत एक न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में शिरकत। आतिफ राना ने एक न्यूज़ आमद पर शुक्रिया अदा किया। कलंदर्स की जीत में तमाम खिलाड़ियों को क्रेडिट दिया। कहा, शाहीन आफरीदी की कप्तानी में तीसरी ट्रॉफी जीतना एक एजाज़ है। ईद उल अज़हा की आमद कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों में रश। महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवर आम आदमी की पहुंच से दूर। लाहौर में मवेशी मंडियां छोटे बड़े जानवरों से भर चुकी। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में 2 बैल, बिल्लू और लड्डू पहुंच गए। बिल्लू की डिमांड 1 करोड़ 20 लाख जबकि लड्डू की कीमत 85 लाख लगाई गई। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में देही सकाफत का जश्न, ऊंट, बैल और बकरियों का शानदार मुकाबला सजाया गया। और मेरी कुर्बानी, आप इस साल बकरे, भेड़, बैल या गाय की कुर्बानी कर रहे हैं? हमें भेजें अपनी कुर्बानी के जानवर के साथ तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो 0309443189 पर हम नशर करेंगे। एक न्यूज़ पर बनो एक आवाज़।